सी गाइज, मैंने यहीं पे जो आप देखोगे ना, तो बरोबर ये जो कैंडल क्लोज हुई, इस पे ही मैंने बाय किया था। ठीक है, पी ये जो था, ये एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, तो मैं अभी ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस पोजीशन पे मैंने क्यों रिस्क नहीं ली। ठीक है, तो सी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ही अच्छे से बाइंग आई है। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे बाइंग आई है। तो यहाँ पे रिस्क लेना ये थोड़ा सा, वो भी सेलिंग की तरफ, ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो कितना प्यारा हैमर बना है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग करी है। मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं एक्सप्लेन कर रही थी चीजें, तो मेरे हाथ से वो ट्रेड छूट गया। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना चाहिए कि इसी ट्रेड को चेस करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन सेकंड चॉइस किया कि मैं चेस नहीं करूंगी, मुझे जहां पे अगर फिर से कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब मैं बाय करूंगी। तो सी अगर मैं यहाँ पे भी अगर कहीं पे बाय करती हूँ ना, बट यहाँ से देखो सेलिंग आई है, तो यहाँ पे जो है वो रिस्क लेके मतलब नहीं। और उसके बाद में अगर सपोज फिर से भी रिस्क ले लेती हूँ मैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो उसके बाद में मेरा एसएल जो है वो इतना ज्यादा बन रहा है। ठीक है, जो कि नियर अबाउट 27 पॉइंट्स का, तो ये मेरे लिए तो भी ज्यादा है। तो आपका जिस तरीके से रिस्क एपेटाइट, अगर मैं पोजीशन साइज कम कर लूँ तो ऑफकोर्स ये मैनेजेबल है, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आए हैं। तो ये एक प्रोसेस के साथ में अगर आप चलोगे ना, तो अच्छे से चीजें हो पाएगी। और डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ये ईएमए के आसपास, मेरा रूल है कि डोमिनेंस कैंडल और उसके बाद में ईएमए के आसपास, मतलब जैसे कि ये देखो, ये परफेक्ट जोन था कि ये डोमिनेंस कैंडल है और उसके बाद में ईएमए के पास में क्लोजिंग करी है। मतलब मेरा जो है, अगर आप ऐसे देखते, तो अगर सपोज मैं इतने हाई पे भी बाय करती, फिर भी बहुत छोटा रहता था। ठीक है, और जो टारगेट रहता था वो यहाँ तक रहता था। तो ये इस तरीके से हम चल सकते हैं। ये मेरा मतलब फर्स्ट ट्रेड तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे आप किस तरीके से चीजें कर सकते हो। ओके, तो बने रहिएगा। अपन अगर सेकंड ट्रेड मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट ट्रेड में अपने को अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो चुके हैं, बिना ऐसे जाए तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लिया तो भी चलेगा। ओके, तो डायरेक्टली मिलते हैं ट्रेड में।